दोस्तों, अगर आप यूपीआई का यूज़ करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूपीआई की एक सर्विस बंद होने वाली है, जिसका कि करोड़ों लोगों पर असर पड़ेगा। आपको पता होगा कि यूपीआई पेमेंट की एक ऐसी सर्विस है, जिसमें कि बहुत आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं। किसी को भी पैसे भेजना हो, किसी से भी पैसे लेना हो, ये काम बहुत फ़ास्ट तरीके से और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत सारे यूपीआई से संबंधित फ्रॉड भी होने लगे हैं, जिसकी वजह से एनपीसीआई ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं, कुछ नए नियम्स बनाए हैं और उसी के तहत एक सर्विस को बंद किया जा रहा है, क्योंकि उस सर्विस की वजह से भी लोगों के साथ में बहुत सारा फ्रॉड हो जाता था, उनके खाते से पैसे निकल जाते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई की तरफ से इस सर्विस को बंद किया जा रहा है। तो आखिर कौन-सी सर्विस बंद हो रही है, उसका आप पर क्या असर पड़ेगा, आप अभी तक उसे कैसे यूज़ करते थे, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। तो देखिए, यूपीआई अभी के समय में इतना प्रचलित हो गया है कि हर दुकान पर आपको मिलेगा। आप अगर 5-10 रुपए का भी कोई सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्यूआर कोड मिल जाता है और आप वहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इसका यूज़ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर कई सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं और उन्हीं में एक फ्रॉड है पेमेंट रिक्वेस्ट वाला। और इस सर्विस के माध्यम से कई लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है, कई लोगों का पैसा चला गया है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपके पास में एक पेमेंट रिक्वेस्ट आती है और सामने वाला बोलता है कि आपको हमने पैसे भेजे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप गलती से उस पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करके और वहाँ पर अगर आप अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं, तो आपको पैसे मिलने के बजाय आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में है तो एक सर्विस, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं होती, तो इसी का जो फ़ायदा है वो स्कैमर लोग उठा लेते हैं और वो आपके खाते से पैसे उड़ा ले जाते हैं। कई बार स्कैमर लोग ऐसा करते हैं कि कुछ पैसे आपके खाते में डाल देंगे, उसके बाद फ़ोन करेंगे कि भाई गलती से मेरा पैसा आ गया है, मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ या फिर कुछ भी बोल देंगे और बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे वापस कर दो और वापस करने के लिए वो आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देते हैं, यानी कि वो पैसे नहीं भेजते हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसका भी मैसेज आता है। अब आप जल्दबाजी में मैसेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, पैसे आ गए हैं, चलो वापस कर देता हूँ और जैसे ही वापस करेंगे तो आपके खाते से पैसे निकल जाएँगे। या फिर कई बार होता है कि बोलेंगे कि हमने आपको पैसे भेजे हैं, चेक कर लो। किसी स्कीम के तहत या कोई ऑफ़र के तहत आपको पैसे मिले हैं, आप देख लो। और देखने के लिए जैसे ही आप अपना कोई भी यूपीआई ऐप खोलते हो, चाहे पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो या फिर कोई भी हो, तो वहाँ पर ऊपर में ही आपको पेमेंट रिक्वेस्ट दिख जाती है और जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही आप पिन डालेंगे चेक करने के लिए बैलेंस, तो जितना अमाउंट वहाँ पर होगा वो आपके खाते से कट जाएगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने की इस सर्विस को ही बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि इस सर्विस की वजह से कई भोले-भाले लोग फँस जाते हैं स्कैमर्स के चक्कर में और वो अपना पैसा गँवा देते हैं। तो अगर ये सर्विस रहेगी ही नहीं, तो फिर स्कैमर लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे, किसी के साथ भी इस तरह का फ्रॉड नहीं कर पाएँगे। तो ये पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने वाली जो सर्विस है, ये 1 अक्टूबर से बंद होने जा रही है। 1 अक्टूबर 2025 से इस सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप किसी को भी पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएँगे। हाँ, नॉर्मली आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे यूपीआई आईडी से हो, चाहे मोबाइल नंबर से हो या फिर क्यूआर कोड से हो। आप मैनुअली उसमें अपना अमाउंट डालेंगे, जितना किसी को भेजना है, वो अमाउंट आप टाइप करके भेज सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आपको अमाउंट नहीं डालना होता है। सामने वाला आपको रिक्वेस्ट भेजेगा और जितना अमाउंट वो अपना खुद से टाइप करके भेजेगा, आप जब अपना यूपीआई पिन डालेंगे तो उतने पैसे आपके अकाउंट से कट जाएँगे। आपको यहाँ पर पैसे नहीं डालने होते हैं। लेकिन अब इस सर्विस को 1 अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आप किसी को पैसे भेजते हैं तो आपको मैनुअली अपने हाथ से टाइप करना पड़ेगा कि कितने पैसे मैं भेज रहा हूँ। तो ऐसे में आपको भी पता रहेगा कि हाँ, मैं पैसे भेज रहा हूँ या फिर नहीं भेज रहा हूँ और ऐसे में फिर कहीं न कहीं जो फ्रॉड होता है उसमें कुछ न कुछ कमी ज़रूर आएगी और हो सकता है कि बहुत से लोग जो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो वो इस चीज़ से बच पाएँगे। आपको एनपीसीआई का ये कदम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने वाली ट्रिक या फिर यूँ कहें कि पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने का तरीका आपको मालूम था या नहीं मालूम था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि सबको ये जानकारी हो पाए और ऐसी नई-नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। आपको समय-समय पर मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।